हमारा लीवर प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पीडी क्लास वाले प्रोटीन कौन से, मैंने 5 बताया था उस दिन भी आपको 5 ही बताया था। पहला क्या था, दूध का दूध प्रोटीन, बिल्कुल। दूसरा था पनीर का प्रोटीन, जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं, दूध के अंदर नींबू निचोड़ देते हैं तो प्रोटीन का, तो पनीर का जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन। अभी आएगा थोड़ी देर, चिंता वाली बात बताऊंगा, तो नोट कर। तीसरी चीज होता है वे प्रोटीन, जब पनीर बनाते हैं तो वो जो नीचे पीला पीला पानी बह जाता है, राइट, वो जो नीचे पीला पीला पानी बह जाता है, वो पीला पीला जो पानी बहता है उसके अंदर जो होता है वो होता है वे प्रोटीन, ठीक है। चौथा है सोया प्रोटीन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चौथा है सोया। और पांचवा है एग व्हाइट। एग व्हाइट मतलब अंडे का जो सफेद हिस्सा होता है ना सर, उसको बोलते हैं एग व्हाइट। वो भी एक प्रोटीन है, बहुत सारी जगह पे एग व्हाइट जो है वो खाया जाता है, या बहुत सारी जगह पे एग व्हाइट को एज अ केवल प्रोटीन के सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल, राइट। तो ये सारी चीज, तो सोया, वे और केसिन, अगर हम लोग अपने पास की बात करें तो सोया और वे, केसिन जो है, ये तीनों अलग कैसे कैसे है, तो प्रोटीन ये अलग कैसे कैसे है, क्योंकि इसके अंदर से जो, ये मैंने आपको बता दिया सर, जब हम लोग दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं, अंदर नींबू निचोड़ देते हैं और पनीर बन जाता है, तो जो जमा हुआ भाग है उसके अंदर होता है केसिन प्रोटीन, जो पानी होता है जो बह जाता है पीला पीला उसके अंदर होता है वे, राइट। अब तो हमारी पाचन क्षमता है इसके अनुसार जो है वो प्रोटीन है, जैसे वे प्रोटीन है ना, वे प्रोटीन जो है ये हमारे के जो अमाइनो एसिड्स, वे प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड है वो हमारे रक्त में बहुत जल्दी मिक्स हो, बहुत जल्दी जो है वो रिलीज हो जाती है, राइट, और 2-3 घंटे तक बना रहता है ये हमारे रक्त के अंदर। यही कारण है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से आधा घंटा पौना घंटा पहले क्या करते हैं, वो प्रोटीन पीते हैं, वे प्रोटीन पीते हैं। वे प्रोटीन से क्या होता है कि एकदम से उनके ब्लड में अमाइनो एसिड आ जाता है, अमाइनो एसिड से क्या होता है उनके शरीर में थोड़ा सा बल दिखाई देता है, तो थोड़ा ज्यादा काम कर पाते हैं, उनकी मांसपेशियां थोड़ा ज्यादा, ठीक है सर, वे प्रोटीन। इसके बाद आता है केसिन। जो केसिन प्रोटीन होता है ये बड़ा स्लो प्रोटीन, इसके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे रक्त में धीरे 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 करके मिक्स होते हैं, और ये लगभग 6-7 घंटे तक बना रहता है, लगभग ये 6-7 घंटे तक हमारे रक्त में बना रहता है, राइट। और इसके बाद आता है सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन ना तो बहुत फास्ट होता है ना बहुत स्लो होता है, इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जिमिंग नहीं करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि अगर आप फिटनेस अपनी मेंटेन करना चाहते हो, आप बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहते हो, तो आप सोया प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन खाओगे तो एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। सोया प्रोटीन थोड़ा स्लो प्रोटीन है, वो भी खा सकते हैं, लेकिन सॉरी वे केसिन प्रोटीन भी खा सकते हैं, लेकिन सोया प्रोटीन जो है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग एक्सरसाइज वगैरह या जिमिंग वगैरह नहीं, राइट। तो सोया प्रोटीन जो है ये लगभग 4 घंटे तक पड़ा हमारे ब्लड में पड़ा रहता है, हमारे रक्त में, राइट। अब सोया, वे और केसिन तीनों के जो गुण है, प्रोटीन है तो मांसपेशियों को मजबूत करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो वे प्रोटीन है वो एकदम से मांसपेशियों पे काम करना शुरू कर देता है, सोया प्रोटीन काम करता रहता है, और केसिन प्रोटीन धीमे धीमे काम, राइट। और इन तीनों प्रोटीन को मिला के बनाया गया है दोस्तों न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक कॉफी हेज़लनट हो या न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक दाना का, राइट। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, हमने लास्ट मंथ भी न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक के ऊपर बात किया था। न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक जो बनाया गया है दोस्तों, इसका मेन पर्पस जो है दोस्तों वो हेल्थ तो है ही है, लेकिन साथ में टेस्ट भी है और आपको बनाने में आसानी, राइट। हम लोग इसको बोलते हैं ये हर समय, एवरी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम और एवरी टाइम ड्रिंक के साथ, आप इसको हर समय भी बना सकते हो, किसी समय भी बना सकते हो, राइट। तो ये हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स। आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हो। स्नैक्स का टाइम कौन सा होता है, जब सुबह और दोपहर के बीच में चाय पीते हैं हम लोग 11 बजे, 11:30 बजे, या फिर हम लोग शाम के समय चाय पीते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, तो वो स्नैक्स का टाइम होता है। आमतौर पर चाय अकेली नहीं पी जाती है ना, चाय के साथ कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है, चाहे बिस्किट है, चाहे समोसा है, चाहे कचौरी है, कुछ ना कुछ साथ में ऐड कर दिया जाता है कि चलो यार खाली चाय पीने का क्या मसला है, राइट। तो उस टाइम पर आप न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक ले सकते हैं, तो आपकी वो जो चाय की कैलोरीज है वो भी कम हो जाएंगी,
और चाय को पचाने के लिए आप जो साथ में कुछ खाते हो वो भी कम हो जाए, राइट? या रात के खाने में कई साथी जो है वो अपना फैट लॉस या वेट लॉस करते हैं, वो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ अगर नहीं लेते तो रात के खाने को छोड़ के आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट शेक भी ले सकते हो। हालांकि अगर आपको फैट लॉस करना है तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ से अच्छा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, राइट? तो साथ ही खाना खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है कि जी हम तो मीठा खाएंगे तभी हमारा भोजन कंप्लीट होगा, राइट? अब दिक्कत क्या होता है, मीठा तो वैसे बहुत अच्छा मीठा होता है, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत होती है कि कैलोरीज बहुत ज्यादा, कैलोरी काउंट बहुत ज्यादा। और आपको एक चीज और बताऊं, मीठे की एक बुरी बात है, मीठे की एक बुरी बात है, वो मालूम क्या बुरी बात है? मीठे की सबसे बुरी बात क्या है कि एक बार आप मीठा खाना शुरू कर दो ना, तो आप मीठा खाना बंद ही नहीं करते हो। वो टेम्पटिंग होता है कि एक गुलाब जामुन खाया, अच्छा, बड़ा मजा आया, ऐसा करते हैं एक और खा लेते हैं, है ना? अच्छा एक और खाया, चलो ऐसा करते हैं आधा और खा लेते हैं। तो वो क्या होता है, जो आप आधा गुलाब जामुन या आधा चॉकलेट या आधी कैंडी के चक्कर में होते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता आप कब 2-3 खा जाते हो। हाँ या ना सर? हाँ बोलो या ना बोलो, सही है ना सर? तो वो टेम्पटिंग होती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, होता कुछ नहीं सर, जीभ को तो बहुत मजा आ जाता है, पंगा पड़ता है सर कैलोरीज की। तो वो कैलोरीज बॉडी के अंदर, जैसे एक गुलाब जामुन है ना? एक गुलाब जामुन तकरीबन 350 कैलोरीज लेके आता है, 350 कैलोरीज, राइट? और अगर एक गुलाब जामुन खाया फिर तो ये नाइंसाफी हो गई ना सर शरीर के साथ, दो तो खाना ही चाहिए, है ना? तो दो गुलाब जामुन खाए तो तकरीबन 600 कैलोरीज हो, राइट? अब आपका जो टोटल भोजन होता है वो तकरीबन 500-550 कैलोरीज का होता है। अगर बहुत ज्यादा आप ऑयली नहीं खा रहे तो तकरीबन 500-550 कैलोरीज का होता है। मतलब 500-550 कैलोरीज का भोजन कर लिया, साथ में 600 कैलोरीज का गुलाब जामुन खा लिया, जय आरसीएम हो गया, है ना? जय आरसीएम भी हो गया और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज दोनों एक साथ ही हो गए, राइट? और फिर हम लोग क्या बोलते हैं सर, पता नहीं फैट कम नहीं होता सर, है ना? है ना? ऐसा ही क्या हुआ था मेरे क्लिनिक पे ना, एक जहां पर मैं कंसल्टेशन देता हूँ तो वहां पर एक लेडी है, हाँ, दोनों माँ बेटी बेटी, माँ और बेटी जो थी वो दोनों काफी फैट, काफी उनमें फैट काफी था, तो मैंने उनका वैसे कंसल्टेशन देता नहीं हूँ इस मामले में, फैट के मामले में, क्योंकि मेरा फील्ड कुछ अलग तरह है। तो मैंने उनको पूरा का पूरा डाइट चार्ट वगैरह बना के दिया और उनको एक कॉपी दिया, मैंने बोला आप जो भी खाओगे इसके अंदर लिखना शुरू। तो 1 महीने के बाद दोबारा मेरे पास विजिट किया, 1 महीने के बाद जब उन्होंने बोला, बोले सर हमारा वजन कम नहीं हुआ सर, हम क्या करें, हम वजन वजन कम नहीं हुआ। मैंने बोला कॉपी दिखाइए, मैंने कॉपी देखी, कॉपी के हिसाब से भी सब सही सेट था, मैंने बोला ये के हिसाब से भी सब सेट है। मैंने बोला इसके अंदर आप सब कुछ तो लिखा हुआ है। अच्छा मैंने मैंने एक चीज नोट की, मैंने बोला चाय तो नहीं पीते आप? बोले पीते हैं, चाय तो पीते हैं। मैं बोला वो नहीं लिखा आपने अपनी कॉपी में कि आपने आपने सुबह कितने बजे चाय पी, शाम को कितने बजे चाय पी, दोपहर को कितने बजे चाय पी? बोली सर चाय भी लिखनी थी। मतलब बिल्कुल सब कुछ लिखना था। अच्छा फिर मैंने जब चाय पी तो चाय की कैलोरीज भी ऐड की। अच्छा फिर भी मेरे को लगा नहीं यार कुछ ना कुछ गलत है। मैंने बोला एक चीज बताइए मैडम, क्या चाय के साथ कुछ और भी खाती थी क्या? बोली हाँ सर चाय बोली सर मेरे को किसी ने बोला था कि चाय खाली कभी नहीं पीनी चाहिए, पेट में गैस बन। तो मैंने बोला चाय के साथ क्या लेती थी? बोली कभी बिस्किट ले लिए, कभी जो है वो सैंडविच बना लिया, कभी बाजार से कुछ मंगा लिया। तो मैंने बोला ठीक है, फिर इसीलिए वजन कम नहीं हुआ, इसीलिए फैट कम, राइट? क्योंकि क्या होता है, वो जो मीठा खाने की जो लालसा होती है ना, जो रात के खाने के बाद या दोपहर के खाने के बाद, है ना? आजकल तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी चलती है ना? चलो कुछ मीठा हो जाए, है ना? तो वो मीठा तो उनका तो बिकता है, लेकिन अपना तो पंगा पड़ जाता है ना, राइट? तो उस टाइम पर आप वो जो मीठा है ना, उसको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट शेक से आप कवर कर सकते हो। मालूम है इसमें कितनी, अगर आप इसको दूध में मिक्स करके देते भी हो तो 110-115 कैलोरीज मिलती है, केवल 110-115। इसमें दूध की कैलोरीज भी मैंने ऐड कर, दूध की कैलोरीज भी ऐड कर दी, राइट? छोटी छोटी भूख शांत करने के लिए, जैसे मैंने बताया। अच्छा कई साथी होते हैं ऐसे, कई साथी ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता ना खाना बनाने का ना खाना खाने। बहुत से साथी होते हैं, बोले यार मरने का समय नहीं। अच्छा जिसके पास मरने का समय नहीं है उसके पास खाना खाने का तो क्या ही समय, राइट? तो उनको आप जो है वो उस टाइम पे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, खास तौर पे हमारे जो बच्चे होते हैं जिनके जो एग्जाम्स वगैरह है या कंपटीशन एग्जाम्स है वो बिल्कुल पास में आ रहे हैं, राइट? वो तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पर बच्चों के पास बहुत कम समय होता है, और खास तौर पर ऐसे बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं उन बच्चों के पास समय बहुत कम होता है। मतलब
मतलब खाने का के बनाए बनाए भी और खाएं बनाने के लिए समय अलग से निकालें, खाने के लिए समय अलग से निकालें, और उसके बाद फिर जो है उसके लिए बर्तन धोने के लिए समय, उनके पास उतना समय नहीं है, राइट? तो फीचर्स क्या है, फीचर्स अभी आपको ये ऊपर वाले जो 9 ये है, ये हमारा शरीर नहीं बना। आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, वेलिन, लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइलैलिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडाइन, ये वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है और हमारे को हमारे खाने से चाहिए। बाकी जो है वो हमारा शरीर बना लेता है। अच्छा, न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट शेक के अंदर विटामिन और मिनरल, 26 विटामिन और मिनरल्स, 13 विटामिन 13 मिनरल डाले गए हैं। वो किस लिए डाले हो? इसीलिए डाले हैं कि साथ में आपको विटामिन और मिनरल भी मिल। बेनिफिट्स क्या है जो आप सभी ने सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है? मांसपेशियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को लगातार जो है वो प्रोटीन की सप्लाई रहता है या अमीनो एसिड की सप्लाई देता है। आप में से एक साथी ने बोला था पाचन में मदद करता है। आप में से एक साथी ने बोला था कि क्योंकि बहुत देर तक पेट में रहता है तो पेट भरा भरा लगता है, एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट? तो न्यूट्रीचा प्रोडाइट शेक। अब इसके अंदर करना क्या है दोस्तों? अपने को केवल 3 ही चीजें चाहिए था। एक अपने को चाहिए दूध, दूसरा चाहिए अपने को न्यूट्रीचा प्रोडाइट शेक, और तीसरा चाहिए अपने को शेकर। बस 3 ही चीजें चाहिए, दूध, न्यूट्रीचा प्रोडाइट शेक और शेकर। ये 3 चीजें आ गई अपने पास तो हम लोग इसको, अच्छा ये चीजें जो है ये आप हवाई जहाज में भी ट्राई कर सकते हैं। हवाई जहाज में भी आपके पास ये तीनों चीजें मिल जाती है। शेकर आप अपने साथ लेके जाते हैं, दूध आपको मिल जाएगा। अगर दूध नहीं मिलेगा तो 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसके अंदर वो एयर होस्टेस को बोल दीजिए कि मैडम वो जो चाय कॉफी बनाने के लिए जो दूध डालते हैं ना, वो जो क्रीमर बोलते हैं ना, जो सूखा दूध का पाउडर वो ले लो, तो आपका दूध वहीं पर तैयार है, राइट? 1 चम्मच उसके अंदर न्यूट्रीचा प्रोडाइट शेक, जो 1 स्कूप है न्यूट्रीचा प्रोडाइट शेक डाल दो और उसको अच्छी तरह से शेक कर दो, अच्छी तरह से शेक, बन गया आपका न्यूट्रीचा प्रोडाइट शेक, वहीं पर बन गया। आप हवाई जहाज में, अगर आप हवाई जहाज में बना सकते हो तो इसका मतलब आप जमीन में तो कहीं पर भी, राइट? इसका मतलब ये हर जगह पे खा सकने वाला। अब क्या क्या नहीं है इसके अंदर कई साथ बोलेंगे सर ये तो टेस्टी बहुत है सर, इसके अंदर तो कोई स्वाद डाला होगा ना सर आपने। नहीं दोस्तों, कोई स्वाद इसके अंदर नहीं है। जो बनाना कैरेमल है उसके अंदर रियल बनाना पाउडर है और रियल कैरेमल, गोल्डन कैरेमल, गोल्डन कैरेमल। लास्ट टाइम बताया था ना कैरेमल क्या होता है ना, बताया था ना आपको लास्ट टाइम। अरे हाँ या ना कर दिया करो भाई लोग, बताते ही नहीं है। बताया था ना पिछली बार कैरेमल क्या होता है ना। हाँ, कैरेमल बताया था, जली हुई चीनी है ना। चीनी को जब बिना पानी के जलाते हैं, अगर पानी के साथ जलाएंगे चीनी को तो वो क्या बन जाएगी? चाशनी बन जाएगी, जिसके अंदर गुलाब जामुन और जलेबी डुबा सकते हैं, है ना। जब उसको बिना पानी के जलाएंगे, सिर्फ चीनी डालेंगे तो वो पिघल जाएगी और वो धीरे धीरे काली हो जाए, ब्राउन हो जाए, राइट? उसको बोलते हैं कैरेमल। जितनी भी टॉफी चॉकलेट ये जितनी बनती है सब कैरेमल से बनती है, कोई चॉकलेट नहीं होता सर। ये जो हम लोग बहुत खुश होके ये 5 स्टार और पता नहीं कौन कौन सी खाते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए वाली चॉकलेट के, मैंने पता नहीं चॉकलेट खा ली और कौन सा मैंने मार्का मार लिया है। कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं, कैरेमल ही होता है, कैरेमल होता है और उसके अंदर मीठा होता है, राइट? चलो, तो इसके अंदर कोई भी रंग नहीं डाला, कोई कलर नहीं, जो नेचुरल कलर है वही कलर है, कोई भी कलर नहीं, कोई ट्रांसफैट नहीं है इसके अंदर, किसी तरीके का फैट ट्रांसफैट नहीं। ट्रांसफैट आप जानते हो, जो गलत फैट होता है, राइट? इसके अंदर कोई भी तरह की रिफाइंड शुगर नहीं, जो अपने घरों में चीनी पड़ी होती है ना, किसी भी तरह की वो चीनी रिफाइंड शुगर नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी चीनी है, लिख लीजिए सर, इसके अंदर है सुक्रालोस, 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 SU, अगर मैं स्पेलिंग सही बोल रहा हूँ, SUCRALOS, सुक्रालोस। अब ये सुक्रालोस क्या होती, कौन सी चीनी होती है सर? ये भी एक तरह की चीनी होती है, लेकिन ये आम जो हमारे घर पे चीनी पड़ी हुई है उससे 600 से 700 गुना ज्यादा मीठी होती है। उस चीनी से 600 से 700 गुना ज्यादा मीठी होती है, लेकिन मजे की बात कैलोरीज नहीं होती, तो मोटे नहीं हो सकते। इसीलिए बोला जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज नहीं है उस चीनी के अंदर, कैलोरीज कोई नहीं, राइट?
और किसी भी तरीके कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, राइट। तो टेस्ट में उपलब्ध है, कई बार हम लोग फ्लेवर बोलते हैं, फ्लेवर नहीं, 2 टेस्ट। सबसे पहले बनाना कैरेमल, राइट, और दूसरा कॉफी हेज़ल, कॉफी हेज़ल, राइट। 2 टेस्ट में उपलब्ध है न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट। कब लेना है? आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम पे ले सकते हो या इन दोनों के बीच में। अब आते हैं हमारी दूसरी पीपीटी, राइट। वहां पर हम लोग देख लेंगे, हाँ, सुक्रालोस, बिल्कुल सुक्रालोस। तो वहां पर हम लोग देखेंगे किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं, राइट। तो मैं दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। तो ये नई पीपीटी आपकी स्क्रीन पर आ गई दोस्तों, राइट। न्यूट्रिचा प्रोडक्ट शेक का जो है हम लोग, ये सारे फायदे जो है वो प्रोटीन के फायदे हैं कि प्रोटीन जो है मांस बढ़ाता है, उसके बाद मसल्स के लिए जरूरी है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, शारीरिक ऊर्जा देता है, पाचन में मदद करता है, देर तक पेट भर, ये सारी चीजें आपने बोली है, त्वचा, बाल, नाखून बनते हैं। और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो देर तक मसल्स का प्रोटीन बनाए रखता है, इसका मतलब आपका जो मसल्स है वो मजबूत रहेगा। और जब आप वेट ट्रेनिंग करके फ्री होते हो, जब आप जिम से घर आते हो, तो उस टाइम पर आपकी जो मांसपेशियां, उसके जो कोशिकाएं हैं वो टूट रही हो, तो उनके अंदर खिंचाव हो के कारण, स्ट्रेच होने के कारण कमजोर हो चुके, तो उनको दोबारा से जो है वो, अगर वेट ट्रेनिंग के बाद या जिमिंग के बाद आप प्रोटीन लेते हो तो आपको जो है अर्ली रिकवरी देता है, जल्दी रिकवरी, राइट। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट शेक जो है, चाहे कॉफी हेजलनट है, चाहे बनाना कैरेमल है, हर 10 ग्राम के प्रोटीन में हर 25 ग्राम का जो ये 25 ग्राम का जो पाउडर है, सॉरी चम्मच, 25 ग्राम का जो चम्मच है आपको मिलेगा अंदर स्कूप, उसके अंदर आपको 10 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 3 तरह के प्रोटीन है, सोया, वे और केसर। प्रीबायोटिक्स डाले हुए हैं सर इसके अंदर, और डाइटरी फाइबर डाला हुआ ताकि आसानी से पच जाए, आसानी से पचे, राइट। चलिए, चलिए इसको इसको देना है, लिख लीजिए सर, उसके बाद कुछ चीजें आपको और बताऊंगा। किसको देना है? आप न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक जो है, न्यूट्रिचा प्रोडाइट शेक जो है, आप किसी को भी दे सकते हैं। 18 साल के ऊपर, किसी 18 साल के ऊपर देना सर, 18 साल से नीचे नहीं, 18 साल के ऊपर देना सर, 18 साल से नीचे नहीं देना, राइट। और किसको नहीं देंगे? 18 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं, किसको नहीं देंगे? सबसे पहले तो वो 4 लोग जिनको प्रोटीन दे ही नहीं सकते, कौन कौन से? जिनका थायराइड बढ़ता है, जिनका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, और जिनका किडनीज का इलाज। 4 लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, जिनको थायराइड की दिक्कत है, जिनको किडनीज की प्रॉब्लम है, और जिनको गठिया की, ये 4 लोगों को नहीं देंगे, नहीं, इन 4 लोगों को नहीं देंगे, राइट। इसके अलावा क्योंकि न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक के अंदर सुक्रालोस है, मैंने अभी आपको बताया 600 से 700 गुना ज्यादा मीठा होता है इसमें, इसका मतलब जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक, उनको नहीं देंगे, डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोगों को नहीं, डायबिटिक या प्री डायबिटिक